जय स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे सीपीसीटी के लिए और कंप्यूटर की थोड़ी सी जो थ्योरी है सभी एग्जाम के लिए है वैसे तो, और जो एक खासकर है वो सीपीसीटी के लिए है थोड़ा सा। ठीक है, सिलेबस भी उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। बाकी अगर और कोई से कंप्यूटर पे जो पेपर देना जाना है या कंप्यूटर की नॉलेज चाहते हैं तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं, उनके लिए भी है जी। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आज क्लास 3 की। 2 क्लास तो आपने देख ली होंगी, नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना। कंप्यूटर की पीढ़ियां पे आ रहे हैं अपन, क्या आ रहे हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों पर। तो जो यहाँ पे जो राइट किया गया है, आई होप इस अच्छा से आपको दिख रहा होगा। इस तरह से अगर आपने याद कर लिया, आप याद इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर ऐसे याद कर लिया तो बहुत जल्दी से आपको 4 पीढ़ी फटाफट याद हो जाएंगी। ठीक है, तो जो प्रथम पीढ़ी थी आपकी, प्रथम पीढ़ी थी वो कितनी है आपकी, ऐसे याद रखो 46 से 55, मतलब 10 साल का गैप आया। ठीक है, तो ये प्रथम पीढ़ी में क्या क्या हुआ और क्या नहीं हुआ और क्या होना चाहिए था वो ये है। 9 साल। अच्छा, हाँ, तो प्रथम पीढ़ी के जो डिफरेंस है इसमें 1986 से 1955 का, तो 9 साल का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये डिफरेंस कर करके अगर आप याद कर लोगे तो जल्दी से जल्दी याद हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या हुआ प्रथम पीढ़ी में कि इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ। मतलब जो टीवी वाली जो वैक्यूम ट्यूब, मतलब जो पीछे की जो ट्यूब आती थी टीवी में, पुरानी टीवियों में जो इतनी बड़ी बड़ी टीवी होती थी, ऐसे बड़े बड़े सफेद ब्लैक एंड व्हाइट होती थी, उन टीवियों में वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। तो कंप्यूटर में भी क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका ईयर पूछते हैं, प्रथम पीढ़ी की ईयर कहाँ से कहाँ था, कितनी कितनी है। और दूसरा क्वेश्चन बन जाता है वैक्यूम ट्यूब कहाँ पे, मतलब क्या यूज होता है प्रथम पीढ़ी में, तो वैक्यूम ट्यूब होती थी। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में कैसे होते थे। कंप्यूटर में आकार में बड़े होते थे, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनता है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में कैसे होते थे। जितनी भी यहाँ पे जो बात लिखी है एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड है, हर क्वेश्चन बनता है कहीं ना कहीं क्वेश्चन से में क्वेश्चन आता ही आता है। सबसे पहले और फिर दूसरा, सबसे ज्यादा गर्मी पैदा करते थे। अब मान लो गर्मी पैदा करते थे तो इसके लिए क्या चाहिए पड़ेगा, गर्मी में कोई काम तो कर नहीं सकता है, तो एयर कंडीशन उसमें जरूरी था। ठीक है, हिंदी में कहते हैं वातानुकूलन, एयर कंडीशनर जरूरी था। ठीक है, फिर उसके बाद बड़े आकार में थे, गर्मी पैदा करते थे। ठीक है, और इनकी जो गति थी वो कैसी थी, धीमी गति थी। इनकी गति कैसी थी, धीमी गति थी। और इनके जो विभिन्न पुर्जे थे उनको जोड़ने के लिए अलग अलग पार्ट्स में जोड़ना पड़ता था और बहुत मेहनत होती थी। मतलब जैसे आज कीबोर्ड जोड़ते हैं सीपीयू से या फिर और कुछ जोड़ते हैं, तो उसमें कुछ नहीं होता, इतना आसानी नहीं था कि आपने पिन लगाया और यूएसबी पिन वाली पिन आती है वो पिन लगाई और कनेक्ट हो जाता था। फिर अलग अलग पुर्जे थे, अलग अलग प्लग लगाना पड़ते थे। अब बड़े बड़े बोर्डों में अलग अलग प्लग लगाना पड़ते थे, कहाँ से प्लग लगाना है कहाँ से नहीं, तो वो जोड़ना भी एक क्या था, बड़ी दिक्कत वाली बात थी। ठीक है, तो समझ में आया। इसमें आपने क्या क्या निर्माण किए, कौन कौन से, ये क्वेश्चन बनता है एक तो कि कंप्यूटर कौन कौन से निर्माण हुए प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत। तो सबसे पहला आता है आपका एनियक। एनियक की जो जितनी भी हैं, एनियक है, एडसेक है, एडवैक है, यूनिवैक है, ये आपके फर्स्ट जनरेशन में क्या हुए हैं, स्टार्ट हुए हैं। फर्स्ट जनरेशन है इसमें स्टार्ट हुए हैं, उसके बाद एडवैक हुआ। फिर सबसे क्वेश्चन आता है आपका कि जो एनियक है वो कौन सा कंप्यूटर है। एनियक कौन सा कंप्यूटर आता है, प्रथम पीढ़ी का एनियक कंप्यूटर आता है। उसके बाद आता है आपका द्वितीय पीढ़ी, मतलब सेकंड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुई आपकी, 1955 से लेकर 1965 तक के बीच में हुई है स्टार्ट, 1955 से 1965 के बीच। अब इसमें क्या यूज हुआ, इसमें देखो इसमें क्या यूज हुआ, इसमें ट्रांजिस्टर का यूज हुआ। सबसे ज्यादा किसका यूज हुआ, ट्रांजिस्टर का यूज हुआ है इसमें। मतलब यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब की जगह पे क्या आया है द्वितीय पीढ़ी में। आपको ऐसे याद करना है, प्रथम पीढ़ी आपने पढ़ी, फिर द्वितीय पीढ़ी में क्या बदलाव हुए, प्रथम पीढ़ी से द्वितीय पीढ़ी में क्या हुआ, तृतीय पीढ़ी में। इसका भी डेवलपमेंट ऐसा होता गया, जैसे पहले सबसे पहले कीपैड मोबाइल आया, पहले टेलीफोन आए, फिर उसके बाद आपका कीपैड वाले मोबाइल आए, फिर थोड़े से बड़े वाले आए 2GB स्पीड वाले, फिर 3G वाले डाटा वाला आया, फिर स्क्रीन बड़ी हो गई थोड़ी सी, फिर आपके 4G आ गए, अब 5G आ गए, 6GB आ गया, अमेरिका में तो 8-9GB चलने लगा। तो उनके सेट के हिसाब से क्वालिटी डेवलप होती जा रही है। तो यही जनरेशन है, ऐसी इनकी जनरेशन थी। पहले क्या था, वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था, बड़े आकार में होते थे, गर्मी पैदा करते थे, कंडेंसेशन लगती थी, और एनियक सबसे पहला था इसमें। फिर उसके बाद उन्होंने क्या डेवलप किया कि ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, छोटी छोटी डिब्बी टाइप की होती है, जैसे आप डीबी बोलते हैं
लाइट की, जो आपके खम्भों के टायर वहाँ पे लगी होंगी एरियाज में, तो लाइट आती है जिससे, उनको ट्रांजिस्टर बोलते हैं। छोटे छोटे वो बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ये अमेरिका की एक लेबोरेटरी है, उसने इसकी खोज की थी ट्रांजिस्टर की, ठीक है। तो ये खोज भी क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो ज़्यादातर तो क्वेश्चन ऐसी क्वेश्चन आता है पीढ़ी वाला क्वेश्चन, और ये पूछता है कि इसमें कौन सा वैक्यूम ट्यूब या ट्रांजिस्टर का उपयोग कब किया जाता था, या फिर ट्रांजिस्टर का उपयोग कौन सी पीढ़ी में किया जाता था, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। फिर इसके आकार क्या हुआ कि जब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से द्वितीय में आया तो उसका आकार क्या हुआ, थोड़ा सा छोटा हो गया। पहले बड़े थे, छोटा हो गया। फिर स्पीड क्या थी, इसकी स्पीड कम थी, यहाँ पे स्पीड क्या हो गई, तेज हो गई। लागत इसमें ज़्यादा आती थी, क्योंकि जब ये बड़ा था तो इसमें लागत भी ज़्यादा आएगी, बात तो सही है ना। इसमें लागत भी कैसी आती थी, ज़्यादा आती थी इसमें लागत ज़्यादा, और इसमें लागत कैसी आने लगी, कम आने लगी। एयर कंडीशन का यूज़ फिर भी होता था, मतलब ये गर्मी पैदा करते थे और उतनी नहीं करते थे, मगर फिर भी यहाँ इसमें यूज़ होता था। अब इसमें कौन कौन से प्रमुख है, प्रमुख है इसमें IBM की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसकी IBM की फुल फॉर्म होती है। इन्होंने कौन कौन से कंप्यूटर बनाए, IBM 1401, IBM 1602, IBM 7094। तो ये क्या है, इन्होंने द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर बनाए। तृतीय पीढ़ी की बात कर लेते हैं। तृतीय पीढ़ी में क्या होता है, देखो तृतीय पीढ़ी 1965 से आपकी कहाँ तक, 75 तक हुई, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है इसमें IC का उपयोग होने लगा, किसका, IC का, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं, चिप बोलते हैं, चिपों या फिर एकीकृत परिपथ। ये भी क्वेश्चन में कभी कभी वो पूछ लेता है एकीकृत परिपथ, तो उसमें ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, एकीकृत परिपथ पूछ लेता है वो। एकीकृत परिपथ IC का यूज़ कब हुआ, आपकी तृतीय पीढ़ी में होगा, आपकी कौन से 65 से लेकर 75 तक का आपका इसका कार्यकाल रहा। और जो चिप होती थी उसमें कितने हज़ारों ट्रांजिस्टर की, मतलब मान लो कि एक जो चिप बनी है आपकी, इसमें चिप बनी है, इसमें इस चिप में हज़ारों ट्रांजिस्टर लगे हो सकते थे, हज़ारों ट्रांजिस्टरों की संख्या थी, वो एक चिप में समाहित थी, ठीक है। इसलिए अब जब वो सोचो अगर हज़ारों ट्रांजिस्टर कम इसमें हो गए तो इसका क्या हो गया, आकार छोटा आकार हो जाएगा। गति तो तेज़ थी इसमें, ठीक है। ऐसे बनते जाते हैं। कौन कौन से यूज़ किया इसमें, देखो IBM 360, 370, ICL ने 1900 और 2900, और यूनिवैक की जो श्रृंखलाएँ चलती रही वो इन्होंने बनाते रहे। एक दो याद रखना है, ज़्यादा याद नहीं रखना, दो याद रख लो जो मेन है, ठीक है। इसी काल में 1965-1975 के काल में डिस्क टैप का विकास होता है। डिस्क जो टैप रिकॉर्डर थे, मतलब टैप था, वो उनका विकास किस में होता रहा, इन दोनों 65 से 75 के साल में। चौथी की बात कर लेते हैं, उसमें चौथी पीढ़ी में क्या है आपका, 1975 से 1990 के बीच में कार्यकाल था। ये क्या हुआ, इसमें डेवलप क्या हुआ, यहाँ चिप थी, यहाँ पे क्या आ गई, सिलिकॉन चिप आ गई, सिलिकॉन की चिप आ गई, और माइक्रो प्रोसेसर आ गए। मतलब जो सिलिकॉन की जो चिप थी वो क्या आ गई, माइक्रो प्रोसेसर में आ गई। मतलब अभी क्या था, IC था, IC मतलब चिप थी, अब चिप की जगह क्या आ गया, माइक्रो प्रोसेसर। मतलब जो चिप थी ना, चिपों में हज़ारों ट्रांजिस्टर समाहित थी चिप में, मगर अब यहाँ पे क्या हुआ कि लाखों ट्रांजिस्टर समाहित किसमें हो गए, आपके माइक्रो प्रोसेसर में। अभी यहाँ पे 1000 थे, तो मतलब चिपें समाहित थी, चिपों में समाहित थे हज़ारों ट्रांजिस्टर, पर अब लाखों ट्रांजिस्टर समाहित होने लगे चिप में, तो वो कौन सी चिप कहलाएगी, आपकी माइक्रो प्रोसेसर। उसका नाम चेंज हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर। ऐसे 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके, 3-4। सबसे पहला तो आपका ईयर पूछ लेगा वो, किसका आपका कितना कार्यकाल था। दूसरा पूछ लेगा कि जो आपकी माइक्रो प्रोसेसर होते हैं कौन से काल में यूज़ होते हैं। तीसरा ऐसा पूछ लेता है कि जो माइक्रो प्रोसेसर की जो चिप होती है वो किस पदार्थ की बनी होती है, तो किस पदार्थ की बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती हैं। उसके बाद इनके भी आकार कैसे होते हैं, आकार छोटे होते हैं इनके, इनको आप मेज पर रख सकते हैं। इनकी बिजली की क्या होती है, खपत कम होती है इनमें बिजली की खपत, और इनका मूल्य भी क्या होता है, कम होता है, और PC होते हैं। जो आज अपन यूज़ कर रहे हैं वो कंप्यूटर कौन से हैं, वो चतुर्थ पीढ़ी में आते हैं। इस पीढ़ी में आपके क्या आते हैं, वो आते हैं जो आज अपन कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनकी PC होते हैं और उनकी मूल्य कम होता है। आज जो दुकानदार होते हैं या जो घरों में यूज़ करते हैं, वो लोग भी क्या कर सकते हैं, ट्रांजिस्टरों को, ट्रांजिस्टर बोल रहा हूँ, इन कंप्यूटरों को खरीद सकते हैं और यूज़ करते हैं। कौन कौन से कंप्यूटर हैं जो आपके फोर्थ जनरेशन में आपके डेवलप हुए। सबसे पहला आपका आता है IBM विप्रो। IBM जो कंपनी है उसने बहुत डेवलप किया है। फिर उसके बाद जेनिथ HP का आएगा आपका, जेनिथ का HP। और ये पेंटियम की जो श्रेणी है 1 से लेकर 4 तक, वो अस्तित्व में बहुत है। मतलब पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, बहुत सारे। तो स्टूडेंट अब अपन क्या करते हैं, आपने 4 पीढ़ी पढ़ ली, अब उसमें एक 5वीं पीढ़ी भी दे देते हैं। 5वीं पीढ़ी क्या, चौथी पीढ़ी है वो अभी तक ही है,
मगर क्या है, जबकि 1990 के बाद, 1990 के बाद से जो पीढ़ी काउंट होती है वो पीढ़ी पांचवी पीढ़ी में आती है। मतलब जो चौथी, जो अपन अभी यूज कर रहे हैं कंप्यूटर, वो कौन से कंप्यूटर है, वो आपके पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर नहीं है, वो आपकी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर है। पर क्या है कि जो 1990 के बाद का जो कार्यकाल स्टार्ट कर रहे हैं वो पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत लगेगा। मतलब 1990 से 1900 कब तक, जब तक के कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी के हिसाब से नहीं बन जाते। तो पांचवी पीढ़ी में क्या होता है कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या कर रही है जो वैज्ञानिक लोग हैं, वो ऐसे कंप्यूटर बनाने में अब लगे हुए हैं कि वो इंसान की जैसे काम करे। जैसे कि इंसान ने, जैसे आपने कहा कि मार्केट से आपको जाओ और फल लेके आना है, और इतने फल लेके आना है, और ये खराब नहीं लेके आना है, अच्छे वाले फल लेके आना है। तो ऐसी चीज़ उसके माइंड में डेवलप करना चाहते हैं वैज्ञानिक वो लोग। मतलब कि जो इंसान की, ह्यूमन के जो बॉडी में जो माइंड है, उस माइंड को प्रोसेस करना चाहते हैं वैज्ञानिक लोग। वो चाहते हैं कि कंप्यूटरों में लॉजिकल निर्णय लेने की, मतलब लॉजिकल क्या होना चाहिए, लॉजिकल कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब कोई तर्क शक्ति वाले जो कार्य हैं वो कार्य क्या कर सकते हैं, वो कर सकें। कौन कर सकें, जो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर आ रहे हैं। निर्णय ले सकें, निर्णय मतलब आपको कोई फैसला ले सकें। जैसे कि अगर कोई बात चल रही है या कोई डिबेट चल रही है, या फिर कोई चीज़ लेना है या नहीं लेना, जैसे मैंने पहले बताया, वो निर्णय लेने की क्षमता हो, सोचने की क्षमता हो कि इस चीज़ सही है या खराब है। ठीक है। और उनमें क्या करना है कि डेवलप करने का हो रहा है, उनमें प्रोसेस, ज्ञान प्रोसेस करने का, डेवलप करने की बात चल रही है। जो पहले जो कंप्यूटर थे ना, उन कंप्यूटरों में क्या था, उन कंप्यूटरों में जो प्रोसेस होती थी, वहाँ पर ज्ञान की बेस पे नहीं होती थी। पहले प्रोसेस होती थी डाटा के बेस पर। क्या होता था वहाँ पे, चौथे कंप्यूटर डाटा, आपने डाटा करा, प्रोसेस करा, वो आपको आउटपुट देता था। पर यहाँ पे क्या बात हो रही है, जो 5 जो जनरेशन में आना है, 5th जनरेशन में, वो क्या है, ज्ञान की प्रोसेस करने में लगे हुए हैं। मतलब ज्ञान की प्रोसेस हो, मतलब जो इंसान का माइंड है वो माइंड कंप्यूटर में लगा सके। मतलब मानव मस्तिष्क जैसा ही कंप्यूटर बनाना चाहते हैं। और उस कंप्यूटर को क्या बोला जाएगा, फिर सुपर कंप्यूटर की कैटेगरी से ऊपर रखा जाएगा। मतलब सुपर कंप्यूटर में आएगा तो यहाँ पे क्या, एक स्टार बना लो, मतलब कि यहाँ पे ये इतना थोड़ा सा प्लस पॉइंट में हो जाएगा। अब ये जो तो कंप्यूटर बनेंगे, इसमें आपकी 2 प्रमुख विशेषताएं रहेंगी। क्या रहेंगी, 2 प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता रहेगी समांतर प्रोसेसिंग। समांतर प्रोसेसिंग मतलब आप समझ होंगे कि यहाँ पे क्या होगी, सीधी एक प्रोसेस होगी। मतलब आपके जो बहुत सारे प्रोसेसर होंगे, बहुत सारे प्रोसेसर मिलकर एक आपका समूह बना लेंगे। मतलब आपका एक प्रोसेसर हुआ, यहाँ पे एक प्रोसेसर हुआ, एक प्रोसेसर हुआ, एक प्रोसेसर, ये पूरे प्रोसेसर मिलकर एक समूह बना लिए। एक समूह बन गया, उन समूह के प्रोसेसरों के रूप में काम करेंगे। ये क्या करेंगे, जो काम कर रहे हैं अलग अलग नहीं करेंगे, फिर ये इकट्ठा मिलकर क्या करेंगे, काम करेंगे। मतलब एक लाइन बन जाएगी, एक समांतर बन जाएगी, समांतर पुंज बन जाएगी। ठीक है, ये आपको समांतर प्रोसेसिंग, इसकी एक विशेषता है। 2 विशेषताओं में से पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है सुपर कंडक्ट। अब आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें, कंडक्ट मतलब क्या होता है, कंडक्ट मतलब कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी किसकी कनेक्टिविटी, इसमें कंप्यूटर में विद्युत का जो प्रवाह होगा बिना किसी रुकावट के होगा। मतलब आपका जो किसी प्रतिरोध हो जाता है, जैसे कि तार आपका टूट गया, या तार जा रहा है और थोड़ा सा खराब हो गया वो तार आपका, तो क्या होगा, लाइट या जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नहीं जाएगी आपकी सही से। तो उसका बिना किसी रुकावट के प्रवाह, किसी प्रतिरोध के बिना विद्युत का प्रवाह होगा। ठीक है। और उसमें डाटा का स्थानांतरण भी तेजी से होगा। मतलब कि आप जो 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर आएंगे, वो आपकी, जैसे आपने रोबोट फिल्म देखी ना, रोबोट फिल्म में क्या करते हैं, लाइट से चार्ज होता है वो। तो ये आपकी 5वीं पीढ़ी आपकी डिपेंड किस पे होगी, पूरी इलेक्ट्रिसिटी पे बेस होगी। मतलब आपकी पूरी, इसलिए आपका तेज, कितना डाटा भी तेज चलेगा, क्योंकि आपने यहाँ से स्विच ऑन करते हैं आप, तो आपके अगर 10 मंजिल पे भी आपका रूम है तो वहाँ भी लाइट सेकेंडों में वहाँ पे पहुँच जाती है। तो आपका डाटा कितना तेज ट्रांसफर होगा आपका, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। भारत में भी आपकी, जो अपना भारत है, इंडिया है अपना जो देश है, उसने भी कितने 2 कंप्यूटर बनाए जो सुपर कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी तो आप बस फिलहाल नाम याद रख लें। परम और अनुराग, क्वेश्चन में ये पूछ लेता है आपसे, इस क्वेश्चन 4 तो बताया, 5वीं में क्या पूछ लेता है, और 5वीं में आपका पूछ ले सकता है कि मानव मस्तिष्क क्या जैसा हो सकता है, या किसकी कैटेगरी में आएंगे, या ये पूछ सकता है कि अगले जो 5वीं पीढ़ी में जो कंप्यूटर बन रहा है उसमें लॉजिकल निर्णय की क्षमता होगी, यानी कि निर्णय की होगी, सोचने की, ज्ञान प्रोसेस होगा। ये चारों जो आपके हैं वो आपके क्वेश्चन में बन सकते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक क्वेश्चन आपका
समांतर प्रोसेसिंग और सुपर कंडक्टर में बन सकता है एक क्वेश्चन। ठीक है, भारत में ये पूछ सकता है, ये पूछते हैं ये परम कंप्यूटर और अनुराग कंप्यूटर कहाँ से बने हैं या किसने बनाया। अपन ने जब ये कंप्यूटर बनाए थे अपने देश ने, तो इनको क्या किया था, सुपर कंप्यूटर की कैटेगरी में रखा गया था और इन कंप्यूटरों को विदेश में भी निर्यात किया गया था। ठीक है,